देखिए, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम चैप्टर फिफ्थ जो है वो हम करेंगे, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एज एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेंटेंट आई एंड द मटेरियल बॉडी। देखो, हम ये मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो उसका आई और दूसरा बॉडी। आई जैसे आपको अच्छे से पता है, जैसे आपका मन मान लीजिए, मस्तिष्क मान लीजिए, आई आपका अंदरूनी मन दैट इज आई, और आपका मटेरियल बॉडी यानी आपका शरीर। आपका शरीर और आपका आई, इन दोनों से मिलके इंसान जो है मिलके बना है। देखिए, ह्यूमन बीइंग इज मोर देन जस्ट अ बॉडी। एक इंसान जो है वो बॉडी से ज्यादा है। इंसान जो है वो बॉडी से ज्यादा है। वी आर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ आई विच रिलेट्स टू ऑल द फीलिंग एंड द मटीरियल बॉडी। आज देखा जाए तो इंसान दो चीजों मिलकर बना है, एक तो उसका मटीरियल बॉडी, एक तो उसका बॉडी, और दूसरा उसका आई, विच रेफर्स टू आवर फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल टू अस। और देखा जाए बॉडी जो है वो क्या करती है, चीजों फिजिकल फैसिलिटी को एंजॉय करता है, आपकी बॉडी एंजॉय करती है। देखिए, ये मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं कि हमारी जो बॉडी होती है ना, उसको फिजिकल फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है, आई को फिजिकल फैसिलिटीज की आवश्यकता नहीं होती है। बॉडी को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, पैसा, बॉडी को चाहिए। आपकी बॉडी को पोषण चाहिए। जो माइंड जो है यानी आपका अंतर्मन जो है उसको ये सब चीजें नहीं चाहिए। जो आपका अंतर्मन है, जो आई है, उसको क्या चाहिए? आपका जो आई है उसको चाहिए आपका जैसे लव, हेट, एंगर, ठीक है, यानी प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें किसको चाहिए? आपके आई को चाहिए होती है। और बॉडी की रिक्वायरमेंट जो अलग होती है। बॉडी को चाहिए खाना पीना, सोना, रहना, ये सब चीजें किसको चाहिए? आपकी बॉडी के लिए चाहिए। तो देखो, टू ऑल द फीलिंग एंड मटीरियल बॉडी विच रेफर्स टू द फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल टू अस। आज देखा जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज है वो सबके सब किसके लिए है? आपके बॉडी के लिए। आपकी बॉडी का पालन पोषण देखभाल के लिए क्या है? फिजिकल फैसिलिटीज है। देखिए आगे है, ह्यूमन बॉडी इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन शेप एंड स्ट्रक्चर बट एंटिटी दैट कीप्स इट अलाइव। देखा जाए सबकी ह्यूमन बॉडी सबकी सेम होती है। जो ह्यूमन बॉडी है वो सब में सेम है। ह्यूमन बॉडी में किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं है, केवल स्ट्रक्चर सबका सेम है। केवल आपका अंदरूनी मन जो है वो लोगों को अलग अलग बनाता है। आपका मस्तिष्क आपको अलग अलग बनाता है। आपको आपकी सोचने की प्रक्रिया जो है वो आपको अलग अलग बनाती है, एक दूसरे से अलग बनाती है, एंड मेक्स इट वर्क इन डिफरेंट वेज। इट इज कॉल्ड जीवन। इसी को हम जीवन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जीवन या सेल्फ। देखो, वी आर द को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द बॉडी। देखो, को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है साथ में, को का मतलब साथ, एग्जिस्ट में रहना। तो हम लोग देखा जाए दो चीजों के साथ, दो चीजों से मिलके बने हैं। द बॉडी, द यूजर ऑफ द बॉडी इज आई, एंड देयर इज एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन टू। अवर बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अवर आई या जीवन। देखो, हम लोग दो चीजें मिलके बने हुए हैं, आई और बॉडी से। हमारी जो बॉडी है वो बेसिकली क्या करती है? सारा काम वही करेगी जो आई उसको इंस्ट्रक्ट करेगा। कभी आपने देखा होगा, अगर आपका मन नहीं हो ना तो आपकी बॉडी कभी उठ के नहीं जाएगी। कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं मेरा मन नहीं है ये काम करने का, तो आपकी बॉडी कभी नहीं उठेगी। क्यों? कि आपका मन नहीं मान रहा है। आप वही काम करते हैं बेसिकली जो आपका मन मानता हो, जो आपका आई जिस बात के लिए गवाही देता हो। तो देखा जाए तो आई जो है वो आपकी पूरी बॉडी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। आई जो है वो आपकी क्या करता है? पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। आई आपकी पूरी बॉडी को जो है वो रेगुलेट करता है, और आई को ही हमने जीवन कहा है। यहाँ पे आई को ही हमने जीवन कहा है। आई क्या है? देखो, आई सेल्फ एक ही बात है, आई और सेल्फ एक ही बात है। और ये आई आप अपना मन मान लो चाहे तो, ठीक है। तो हमारी बॉडी दो चीजों मिलकर बनी है, एक आई और दूसरा बॉडी। और आई आपका मन जो है, आपका आई जो है वो आपके क्या करता है? पूरे बॉडी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। अब आगे देखिए, ह्यूमन नीड्स। देखिए, इंसान की दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक तो बॉडी के अकॉर्डिंग और एक आई के अकॉर्डिंग। देखो, बॉडी की रिक्वायरमेंट सुविधा होती है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी सुविधा है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, ठीक है। बॉडी की रिक्वायरमेंट मटेरियलिस्टिक थिंग, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, ये सब किसको चाहिए? बॉडी को चाहिए। खाना पीना किसको चाहिए? बॉडी को चाहिए। हालांकि ये आपके इनर को भी यानी आपके आई को भी वो करता है, पर ये सुविधाएं किसको चाहिए? मटेरियलिस्टिक सुविधाएं किसको चाहिए? आपकी बॉडी को चाहिए। अगर अच्छे गाड़ी में आप बैठ के जा रहे हो तो ये सुविधा आपकी बॉडी को चाहिए। मस्तिष्क तो केवल उसको फील करता है, आपका मन उसको फील करता है, आपको आराम आ रहा है, ठीक है। पर एक्चुअल में आराम किसको मिल रहा है? आपकी बॉडी को मिल रहा है। तो देखो, बॉडी सुविधा चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग चाहिए, और आई को चाहिए सुख। आई को चाहिए क्या? सुख। अगर मान लीजिए आपका मतलब आप बहुत ज्यादा नाखुश हैं या आपके घर में अगर कोई दिक्कत है, तो आपका दिमाग हमेशा उसी बात पे रहेगा, आपका मन कभी खुश नहीं हो सकता। बॉडी कैसे कोई लेना देना नहीं होता। जो व्यक्ति मर जाता है वो उसके उसके दिमाग, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, उसका मन नाम का कोई चीज नहीं है, तो उसको तुम कैसे भी रख दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो जो आई होता है उसको चाहिए सुख, हैप्पीनेस, और बॉडी को क्या चाहिए? सुविधाएं चाहिए।
देखो, ऑल ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, सॉरो, पेन, एक्साइटमेंट, एक्सेट्रा। देखो, एक ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर हैप्पीनेस, सॉरो, दुख, पेन, एक्साइटमेंट, ये सब चीजें कौन महसूस करता है? उसका आई। ह्यूमन बीइंग का आई महसूस करता है ये सब चीजें, बॉडी महसूस नहीं करती है। आपका अगर सुख होता है, दुख होता है, परेशानी होती है, ये सब चीजें आपकी आई महसूस करती है, आपकी बॉडी महसूस नहीं करती है। पोजेसिंग फिजिकल फैसिलिटी एंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द बॉडी। और देखा जाए तो फिजिकल फैसिलिटी का मैं बात करता हूं, फिजिकल फैसिलिटी यानी रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, अगर इनकी मैं बात करता हूं तो ये फिजिकल फैसिलिटीज जो होती हैं ये आपके बॉडी को पोषित करती है, ये आपके बॉडी को पोषित करती है। अगर सोने के लिए आपका अच्छा बिस्तर है तो आपका बॉडी रिलैक्स में आएगा, अगर खाने के लिए अच्छा खाना है तो आपका बॉडी का पालन पोषण होगा। तो अगर देखा जाए तो जो बॉडी जो है, फिजिकल फैसिलिटीज जो है वो आपकी बॉडी के लिए ज्यादा चाहिए। वो क्या चाहिए? आपके बॉडी के लिए चाहिए। फिजिकल फैसिलिटी आपके बॉडी को ही पालन और पोषित करता है। Thus, for every human being, it is important to fulfill the needs of eye and the body. इसलिए बहुत जरूरी है कि आज इंसान आई और बॉडी की रिक्वायरमेंट को अलग अलग समझे कि आई की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, और इस आई और बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको पूरा करें। जो आई की रिक्वायरमेंट है वो और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो, इन दोनों को क्या करें? वो पूरा करें। आई की रिक्वायरमेंट और बॉडी की रिक्वायरमेंट को अकॉर्डिंगली वो पूरा करें। ठीक है, अब आगे देखिए। ऑफ आई इज हैप्पीनेस, सुख। आई को क्या चाहिए? सुख चाहिए। आई को क्या चाहिए? सुख चाहिए। और बॉडी को क्या चाहिए? फिजिकल फैसिलिटी यानी सुविधा चाहिए। अब देखो, सुख और सुविधा क्या होती है? देखिए, व्हाट इज सुख? देखो, इट रिफर्स टू फिजिकल कंफर्ट। देखो, सुख का मतलब होता है फिजिकल कंफर्ट, यानी कि आपको जो आरामदायक जो चीजें मिलती हैं उसको हम कहते हैं सुविधा। फिजिकल चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, अच्छा सोने के लिए जगह, फ्रेश टीवी, एसी, ये सब चीजें सुविधाएं हैं जो आपके बॉडी को पोषित करने के लिए, आपके बॉडी को आराम पहुंचाने के लिए काम में आती हैं। ठीक है, ऑल सोर्स ऑफ अटेनिंग सच कंफर्ट, एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट परसेप्शन ऑफ सुविधा। देखो, हर व्यक्ति के लिए ना अलग अलग तरह की सुविधाएं होती है। हर व्यक्ति के लिए सुविधा का डेफिनेशन अलग अलग है। किसी के पास एसी नहीं है तो उसके लिए सुविधाएं कम है, किसी के पास एसी है तो वो सुविधा में रह रहा है आराम से। तो सुविधा देखो, जिसके पास जितना होता है वो उतना कम है। आज मान लो आपके पास बाइक है तो आप कल सोचोगे यार मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार क्यों नहीं है। अब कल कार आ गई तो तुम्हें लगेगा नहीं ये सुविधा भी कम है, मेरे पास हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है। अगर हेलीकॉप्टर आ गया तो फिर तुम सोचोगे मेरे जेट क्यों नहीं है मेरे पास, मेरे प्लेन ही होता तो अच्छा रहता। तो हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग जो सुविधा की डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है, और हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अपना काम जो है वो करता है। Perception of Suvidha tries to seek in correspondingly level of Suvidha according to his or her perception when our body gets use of certain level of comforts. अगर देखा जाए जब हमारी बॉडी किसी एक सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट के साथ जुड़ जाती है, जैसे मान लो सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट का मतलब होता है जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है वो बचपन से लेके और जवानी तक एसी में ही रहता है, ठीक है, वो एसी में ही रह रहा है, तो अगर तुम उसको कूलर दोगे या केवल पंखा दोगे तो वो थोड़ी ना रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी वैसे ढल चुकी है, वैसी बॉडी उसकी ढल चुकी है। गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, जो लोग बीच में टेंट लगा के रहते हैं, अगर आप उनको देखोगे बेचारों को तो उनके साथ क्या है, वो गर्मी में रहते हैं, वो गर्मी में रहते हैं और तब भी उनके मुंह से उफ नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी उसका अकॉर्डिंग क्या हो चुकी है, ढल चुकी है पूरी तरीके से। तो बॉडी जो है वो किसी तरह का एक कंफर्ट लेवल में जब ढल जाती है, here perception when our body use with a certain level of comfort we will only feel comfortable at that level। तो हम लोग अब उसी लेवल में कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर हम बचपन से लेके जवानी तक एसी में रहे हैं तो अब हम एसी में ही रहना पसंद करेंगे। कूलर की हवा या पंखे की हवा अब हमको पसंद नहीं आएगी, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, पर हम रहेंगे उसी चीज में। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अब बाकी चीजों को अपनाएगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल इट बिकम द यूज ऑफ एसी, जैसे अगर हम एसी के एडिक्टेड हो जाते हैं, एसी के अगर हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, देन वी फील अनकंफर्टेबल इन अ कूलर और फैन, तब हम कूलर और फैन में अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अगर हम एसी में रहते हैं तो कूलर और फैन में अनकंफर्टेबल फील करेंगे, हमको कभी कंफर्टेबल महसूस ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट सुख क्या होता है? व्हाट इज सुख? देखो, सुख इज होलिस्टिक एंड एनकम्पासिंग द स्टेट ऑफ माइंड दैट क्रिएट इनर हार्मनी। सुख का मतलब होता है वो परिस्थिति या वो स्थिति जिसमें एक व्यक्ति का अंदरूनी मन या दिमाग जो है वो शांति पाता हो। अंदरूनी मन या दिमाग क्या पाता हो? शांति पाता है। वी अज्यूम दैट आवर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन सुविधा। आज हम ये मानते हैं कि आज हमारे पास जितनी ज्यादा सुविधाएं होंगी ना, एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, कार जितनी होगी उतना ज्यादा हम सुखी रह सकते हैं। हम ये मानते हैं, पर ये गलत है। परसेप्शन का मतलब होता है, अज्यूम का मतलब होता है सोचना, केवल सोचना, इट्स अ परसेप्शन। तो हम ये सोचते हैं कि गाड़ी है, बंगला है, मकान है, खुश है। अरे अंदर तो झांको, हो सकता है उसके घर में कलेश हो सकता है उसको किसी दूसरी बात की चिंता हो। तो जरूरी नहीं है बाहर से दिखने वाला व्यक्ति इसके पास जितना पैसा है अंदर से वो उतना ही सुखी हो। तो सुख की डेफिनेशन सुविधा से नहीं ले सकते हम लोग।
जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है वो व्यक्ति ज्यादा सुखी है, जिसके पास सब कुछ है वो ज्यादा दुखी है। क्यों? कि उसको लगता है मेरा पैसा कम ना हो जाए, मैं और कैसे कमाऊं, ठीक है। और जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो उसके पास तो अगर दिन का खाना भी मिल जाता है तो वो उससे ही बहुत संतुष्ट हो जाएगा। वो तो भगवान का शुक्रिया अदा करेगा कि चलो मुझे पूरा दिन का खाना तो दिया आज आपने। तो देखो, सुख इज अ होलिस्टिक एनकम्पासेस द स्टेट ऑफ माइंड दैट क्रिएट्स इनर हार्मनी, जो हमारे अंदरूनी हार्मनी को, शांति को बनाता है। सुख का मतलब अंदरूनी शांति को बनाता है। वी अज्यूम दैट आवर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन सुविधा बट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन आवर थिंकिंग एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन। आज अगर हम ये सोचते हैं कि सुख का मतलब ये होता है कि हमारा पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, तुम सुखी है, ऐसा नहीं है। सुख का मतलब है आपका मेंटल स्टेट, यानी आपका दिमागी तौर पे आपको शांत होना जरूरी है। अगर आपका दिमाग शांत है, आपके दिमाग में अगर संतुष्टि है, आपका मन अगर संतुष्ट है, तो आपका पूरा जीवन क्या है? सुखी है। अगर आपका मन में संतुष्टि नहीं है, आपके दिमाग में संतुष्टि नहीं है, आपका दिमाग हमेशा नया नया चीजें ढूंढता रहता है, ठीक है, और तो आपको कितनी भी सुविधा दी जाए, सुख की प्राप्ति आपको नहीं होगी। तो सुख का मतलब क्या होता है? इनर हार्मनी, अंदरूनी शांति होनी चाहिए। Thus we can conclude that one of these can't replace the other. इस तरह से हम ये कह सकते हैं सुख और सुविधा एक दूसरे को रिप्लेस यानी पलट नहीं सकते, अदल बदल नहीं हो सकते। सुख सुख ही रहता है, सुविधा सुविधा ही रहती है। सुविधा कभी भी सुख प्राप्ति का जरिया, सुविधा कभी भी संपूर्ण तरीके से सुख प्राप्ति का जरिया नहीं हो सकती, संपूर्ण तरीके सुख प्राप्ति का जरिया नहीं हो सकती है, ठीक है। सुविधाएं जो है वो शारीरिक होती हैं और सुख जो है वो क्या होता है? मानसिक होता है, ठीक है।